इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है, ब्राउन डिस्चार्ज बिफोर और आफ्टर पीरियड क्यों होता है, ब्राउन डिस्चार्ज का प्रेगनेंसी में आना क्या जाहिर करता है और ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में क्यों होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है। वजाइनल डिस्चार्ज अक्सर और बेशतर औकात नॉर्मल रूटीन लाइफ में होता रहता है, जिसे लिकोरिया भी कहते हैं। ज्यादातर डिस्चार्ज पानी की तरह पतला या सफेद रंग का होता है, जो कि नॉर्मल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी रंगत चेंज होती है, जो किसी न किसी चीज को जाहिर करती है। वजाइनल डिस्चार्ज ब्राउन रंग का इसलिए होता है क्योंकि इस डिस्चार्ज में खून की मिलावट या कुछ मिकदार में खून शामिल होता है, और ये खून पुराना होता है जो काफी देर से यूटेरस या बच्चादानी में पड़ा रहता है, और इसका रंग ब्राउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज बिफोर और आफ्टर पीरियड क्यों होता है। इसकी क्या वजूहात हैं। पीरियड के शुरू या आखिरी दोनों में ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड यूटेरस या बच्चादानी से वजाइना के रास्ते निकल नहीं पाता और वहीं जमा हो जाता है। ज्यादा देर पड़े रहने की वजह से ये ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाता है। और जब ये ब्राउन ब्लड वजाइनल डिस्चार्ज से, जो कि पानी या सफेद रंग का होता है, उससे मिलता है तो उसको भी ब्राउन कर देता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड से पहले या पीरियड के बाद 3 दिन से ज्यादा हो तो ये नॉर्मल नहीं है। ये ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस या दूसरी कॉम्प्लिकेशन जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS की वजह से हो सकता है, और इस डिस्चार्ज को रोकने के लिए हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं। दूसरी और वजह जो कि पीरियड से पहले ब्राउन डिस्चार्ज का बायस बनती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है और इस टाइम स्पॉटिंग यानी कि ब्लीडिंग थोड़ी सी मकदार में होती है कतरों की सूरत में, और ये ब्राउन डिस्चार्ज का बायस बनती है। और आमतौर पर आप ये ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड की डेट से 4 या 5 दिन पहले देखेंगी, और ये डिस्चार्ज कुछ घंटों के लिए रहेगा और फिर खुद ही बंद हो जाएगा। इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और प्रेगनेंसी की दूसरी अलामत जैसे कि थकावट का होना, मतली या क्या के आना वगैरह भी आप देखेंगे। 2 से 3 दिन के बाद टेस्ट करवाने से आपको एश्योरेंस हो जाएगी कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या नहीं। बाज़ औक़ात यंग बच्चियों में जिनको लाइफ में पहली दफ़ा पीरियड आते हैं, जिसे मेनार्की कहते हैं, और 40 से 50 साल की उम्र की औरतों में जिनको प्री मेनोपॉज़ यानी कि जिनको मेंसेस आना बंद होना शुरू हो जाते हैं, उनको ब्लीडिंग स्पॉट्स जो कि ब्राउन डिस्चार्ज की तरह होते हैं आते हैं, क्योंकि एग पूरी तरह निकल नहीं पाता, और ये डिस्चार्ज भी नॉर्मल होता है। मेंसेस के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज ओवुलेशन की अलामत होती है। ओवुलेशन का मतलब होता है कि अंडादानी से एग रिलीज हो गया है। स्पॉटिंग का जो कलर होता है वो वेरी करता है, और ये रेड, पिंक या ब्राउन हो सकता है, और बाज़ औक़ात ये पानी की तरह के डिस्चार्ज में भी शामिल या मिक्स होता है। इसके साथ जो दूसरी अलामत होती हैं वो है पेट में दर्द होना और बॉडी टेम्परेचर का चेंज होना। ये कुछ देरी के लिए होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। यह भी ब्राउन डिस्चार्ज की नॉर्मल किस्म है। आमतौर पर ब्राउन डिस्चार्ज का प्रेगनेंसी के दौरान होना नॉर्मल होता है, और ये किसी परेशानी का बायस नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ मसाइल या प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि वजाइनल इन्फेक्शन का होना, pH का चेंज होना। अर्ली प्रेगनेंसी में लाइट ब्राउन कलर डिस्चार्ज की थोड़ी सी मिकदार जो कि म्यूकिस की तरह होता है नॉर्मल होता है, लेकिन डिस्चार्ज डार्क ब्राउन कलर का हो और इससे शदीद बदबू आई तो ये नॉर्मल नहीं होता। ये अबॉर्शन या मिसकैरेज को जाहिर करता है। इसका मतलब फीटस की ग्रोथ रुक गई है या उसकी धड़कन रुक गई है, और ये अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है। इसलिए प्रेगनेंसी में जब भी ब्राउन डिस्चार्ज हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के दौरान एग यूटेरस की बजाय फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये भी ब्राउन डिस्चार्ज की वजह बनता है। ब्राउन डिस्चार्ज के साथ पेट में, पेल्विक एरिया में और शोल्डर या नेक में शदीद दर्द होती है, और इसका ट्रीटमेंट लाजमी है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से फैलोपियन ट्यूब फट जाने का खदशा होता है, और अगर ये फट जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी हम स्त्री की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी अगर एक पार्टनर को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी हो सकता है, जो कि ब्राउन स्पॉट या ब्लीडिंग का बायस बनता है। इसके साथ जो दूसरी अलामत है वो है पेशाब करते वक्त दर्द होना, पेल्विक एरिया में दर्द होना और डिस्चार्ज से बदबू का आना, पेशाब वाली जगह पे खारिश का होना, और इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यानी बर्थ कंट्रोलिंग टैबलेट के इस्तेमाल से भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव का यूज पहले महीने ब्लड स्पॉटिंग या ब्राउन डिस्चार्ज का बायस बनता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार थोड़ी सी होती है। अगर ये ब्लड स्पॉटिंग 3 माह से ज्यादा हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके कंट्रासेप्टिव मेडिसिन को चेंज करें।
दूसरी वजूहत जो कि ब्राउन डिस्चार्ज का बायस बनती है वो है एंडोमेट्रियोसिस और पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का होना। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वही टिश्यू यूट्रस के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये टिश्यू टूटते हैं तो इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और ये वहीं जमा होना शुरू हो जाते हैं सिस्ट की सूरत में, जो कि ब्लड से भरा हुआ होता है और ये हैवी और पेनफुल पीरियड का बायस बनता है। और इसके अलावा ये ब्राउन डिस्चार्ज का बायस बनता है। इसकी जो दूसरी अलामत हैं वो है हैवी और पेनफुल पीरियड, मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना और इनफर्टिलिटी वगैरह का होना, और आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना लाजमी होता है। पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और इसमें इमेच्योर अंडे बनते हैं जो कि ओवरी में जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये इरेगुलर मेंसेस और लाइट ब्लीडिंग का बायस बनते हैं। दूसरी जो अलामत है वो है इरेगुलर मेंसेस का होना, चेहरे पे मर्दों जैसे बाल का आना, मेंसेस का ना आना, बांझपन का होना वगैरह, और इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। गैर मामूली ब्राउन डिस्चार्ज सर्विकल कैंसर की भी अलामत हो सकता है और इसकी अलामत का तब तक पता नहीं चलता जब तक कैंसर फैल ना गया हो। इसकी दूसरी अलामत पेल्विक पेन का होना, थकावट का होना, वेट लॉस हो जाना, टांगों में सोजिश का हो जाना वगैरह है। आपको हर साल अपने डॉक्टर से पेल्विक का मुआयना करवाना चाहिए ताकि अगर कोई मसला बने तो जल्द से जल्द पता चल सके और इसका जल्द से जल्द इलाज हो।